हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगी कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए, या नए रेल हो, या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वक़फ़, BNS, the Constitution 13th Amendment Bill 2025 which says removal of ministers on detention, changing Manrega to VBG Ramji, and you expect us to read, research, review and rise to speak on it within 12 hours of it being brought? Sir, these bills, these legislations require attention to detail. They need to be thoroughly researched. सर, हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज़्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। ये अहंकार और अनुशासन के बीच का लड़ाई है। अध्यक्ष जी, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके पीछे सेंगोल है जो धर्मदंड है, और सदियों से इस देश में राजा को धर्म के नीचे माना जाता था, और अपने धर्मशास्त्रों में कहा जाता है धर्मो राजनः परो दंडः, which means that even the king, even the emperor is below the dharma। पर इसका ब्रिटिश और वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में इसका अलग व्याकरण है। वहां किंग
कैन डू नो रॉन्ग इस एक कल्पना है। कांग्रेस पार्टी भी यही मानसिकता से काम करते हैं। Just like the Western jurisprudence thought the king can do no wrong, the Congress party feels the Gandhis can do no wrong. इसके लिए ये सोचते हैं कि जो कानून बाकी लोगों के लिए अप्लाई होता है वो गांधी के लिए, गांधी परिवार के लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। This is the reason why this institution is today being attacked. And Adhyaksh ji, from yesterday, a lot of members have spoken extensively about Article 105 and said it is a constitutional right of the leader of the opposition to speak in the Lok Sabha as and when he wants because it is protected by under Article 105. मैं भी कानून की विद्यार्थी हूँ और मैं वकील भी। I have also read Article 105. I have also read Article 118. Article 105 is subject to Article 118, which gives the power to this house to determine how the rules and procedures and the functionality of the house must go under. So whether it is the prime minister or the leader of opposition or any other member, he cannot say that he can speak whenever he wants, however he wants, howsoever long he wants. There is a procedure that the house has to be followed. Adhyaksh ji, the problem is that those who are accustomed to dynastic privilege, the moment these rules are exposed, the rules are applied to them, they feel that they are being persecuted. Adhyaksh ji, I want to take your attention and the House attention to one matter. कल से स्पीकर साहब के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इतिहास में सबसे ज्यादा सस्पेंशन अभी हुआ है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ। 17th लोकसभा और 16th लोकसभा के बीच में जो 5 सेशंस हुई अभी तक, उसका कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। एवरेज प्रोडक्टिविटी 17th लोकसभा में 124% था। इस लोकसभा के फर्स्ट 5 सेशंस में 89% तक गिर गया है। हाईएस्ट सेशन प्रोडक्टिविटी लास्ट सेशन में, लास्ट लोकसभा में 167% था, इस सेशन में 137% को गिर गया है। लोएस्ट जो था लास्ट लोकसभा में वो 89% था, इस सेशन में मात्र 31% तक गिर गया है। फर्क क्या है दोनों में? लास्ट लोकसभा में कांग्रेस के पास 44 सीट्स थे, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा था लोकसभा का। इस बार 99 सीट्स है, इसलिए डिसरप्शन ज्यादा हो रहा है। अगर सस्पेंशन ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का ये डिसरप्टिव मेंटालिटी इसके पीछे है। अध्यक्ष जी, आई विल कंक्लूड इन 2 मिनट्स। अध्यक्ष जी, आई विल कंक्लूड इन 2 मिनट्स। श्री लालजी वर्मा जी, अध्यक्ष जी, बहुत लोग हैं, अभी एचएम को बोलना, माननीय गृह मंत्री जी को बोलना है। देखिए, नहीं सबके 2-2 मिनट में, हम पहले 3 मिनट दे रहे थे, अब 2 मिनट दे सकते हैं क्योंकि मुझे सबको बुलवाना है। प्लीज माननीय लालजी, कितना समय है मान्यवर।